हाँ, यूपीएससी करना चाहिए, कितना क्या खर्चा है, कोचिंग कौन सी करना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं करना चाहिए यार। क्यों? अरे यार नहीं करना चाहिए। वो भी जगह दिखाएंगे जहाँ पे एस्पिरेंट जो वेब सीरीज है वो शूट हुई है, यानी कि जो चाय पीने आते थे अभिलाष और एसके सर। और मैं यहाँ पे मतलब प्रिपरेशन के लिए आई थी। मेरी प्रिपरेशन मतलब मैंने नेक्स्ट आई से कोचिंग ली थी। तो जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग ही करो, अगर आपको थोड़ी बहुत भी चीजें पता है तो आई वुड सजेस्ट कि कोचिंग मत लो और बॉयज का 10,000 कम लगा लो या फिर 20 लगा लो, क्योंकि बॉयज क्या है कि सेपरेट मतलब रह लेते हैं, वो कर लेते हैं अरेंज, पर लड़कियों में नहीं हो पाता। ओके, अगर कोई दिल्ली में आ रहा है, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, हाँ। किन चीजों को आपको ध्यान में रख के यहाँ पर आना है और रहना है? वो ग्वालियर जैसी क्वालिटी नहीं है, ग्वालियर जैसा खाना तो कहीं भी नहीं है ना, तो वहाँ के समोसे जहाँ समोसे भी नहीं मिल रहे हैं। है ना? यूपीएससी के लिए कोचिंग करना जरूरी है। और यहाँ पे कंपटीशन है और नहीं भी है, दोनों भी है। मतलब मजे करने वाले मजे कर लेते हैं, सही है। और पढ़ाई करने वाले तो अभी भाई अभी खाने पे फोकस कर रहे हैं। सॉरी, खाने के टाइम पे बात नहीं कर रहे। हाँ, यूपीएससी की ऐसी लाइफ चलती है, मतलब कि खाने के टाइम मिलता है, सिर्फ खाने के समय ही मिलता है। सही है। बाकी के टाइम पे पढ़ाई की जो कोई सोचता नहीं है। मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन है, तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम हैं दिल्ली में करोल बाग में, जो यूपीएससी का हब बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं आज हम हैं करोल बाग में, ओल्ड राजेंद्र नगर में हम जाने वाले हैं। वहाँ पे चर्चा करेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट से, एसएससी एस्पिरेंट से, जो भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहा है उन सभी एस्पिरेंट से यहाँ के प्रिपरेशन से रिलेटेड बात करना चाहेंगे, कोचिंग से रिलेटेड बात करना चाहेंगे, यहाँ के रहने खाने पीने से सबसे रिलेटेड हम बात करना चाहेंगे। चलिए हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं। कुछ बताना चाहिए, कहाँ से हैं? हम तो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र से? हाँ, ये यूपी से भाई। ओके, तो यहाँ पे काय का प्रिपरेशन चल रहा है आपका? यूपीएससी का ही। यूपीएससी का? हाँ हाँ। ओके, कब से चल रहा है? अभी लगभग 1 साल हो गया। एक साल हो गया। हाँ। 1 साल से रह रहे हैं आप? हाँ। कौन सी कोचिंग कर रहे हो? दृष्टि में ही कर रहे। दृष्टि में? हाँ। मीडियम हिंदी इंग्लिश? इंग्लिश है। इंग्लिश है। तो कैसी क्या कोचिंग वगैरह? हाँ, कोचिंग बढ़िया है, सब चीजें ऐसा? हाँ, फैसिलिटीज अच्छी है, सब चीजें बड़ा। अच्छा, वैसे तो नोएडा में चल रही है ना दृष्टि, या फिर यहीं पे चल रही यहीं पे भी, यहाँ पे भी हिंदी मीडियम है। हिंदी वहाँ मीडियम पे, है। यहाँ पे करोल बाग में भी है इंग्लिश कोचिंग मीडियम। करना बंद हो गई थी ना, है? ओके तो इसलिए अब वो नोएडा शिफ्ट हो गई थी, मतलब हिंदी मीडियम की। ओके। अब वहाँ चल रही है वो, हाँ इंग्लिश मीडियम है। आपका भी यूपीएससी। यूपीएससी है? हाँ आपको भी 1 साल हो गया? हाँ 1 साल हो गया। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी। यूपी से? हाँ। तो कैसा क्या यहाँ का माहौल वगैरह? ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहे हैं आप? नहीं हम तो करोल बाग रहते हैं। करोल बाग? हाँ। अच्छा, ये बताओ ना मुझे, ओल्ड राजेंद्र नगर जो है करोल बाग के अंदर आता है, फिर अलग अलग है दोनों? वो करोल बाग है, हाँ। ये ओआरएन है। अच्छा, उस साइड अगर जाएंगे अपन तो वो करोल बाग, जैसा आप देख सकते हैं मेट्रो के उस पार अगर जाएंगे आप तो करोल बाग है, और मेट्रो के इस पार आएंगे आप तो ओल्ड राजेंद्र नगर। हाँ। ठीक है। खर्चा कितना क्या हो जाता है? खर्चा हो जाता है कि 15 से 20 हजार के बीच में हो जाता है, ऐसा एक जने का? एक जने का। आप लोग कहाँ से हैं? मैं इंदौर से। अच्छा, बेसिकली यूपीएससी? नहीं, बेसिकली मैं रिव्यू लेने आया हूँ अच्छा, यहाँ का। यूपीएससी करना हाँ। नहीं करना? हाँ, यूपीएससी करना चाहिए, कितना क्या खर्चा है, कोचिंग कौन सी करना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं करना चाहिए यार। क्यों? अरे यार नहीं करना चाहिए। जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो, हाँ। ये करो मत करो। बहुत कंपटीशन है यार। अच्छा। हाँ, मैं जॉब करता था, हाँ। और फिर जॉब करके छोड़ के यहाँ आ गया। अब हाँ। लग रहा कि गलत छोड़ा ऐसा? तो हाँ, अब मुझे लगा यूपीएससी छोड़ दूं। तो यूपीएससी करना नहीं आना चाहिए मतलब व्यक्तियों को? मतलब ये है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत श्योर हो कि हाँ भी निकल जाएगा, और तुम्हारा बैकग्राउंड में ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है कि तुम्हें जल्दी जॉब चाहिए, तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हर एक देख के आना चाहिए कि मतलब बहुत कॉम्पिटिशन है यहाँ पे, तो जरूरी नहीं है कि सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा? और यहाँ पे जितना लेट होता रहेगा ना, वो तो तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा यार, तुम कुछ और ज्वाइन कर लो, ऐसा? तो तुम कुछ और ट्राई करोगे, वहाँ हो गया, फिर तुम सोचोगे ये कर लेता हूँ, साथ के साथ यूपीएससी कर लूंगा, फिर वो नहीं हो पाता फिर। ऐसा? अच्छा, कोचिंग बताओ ना, कौन सी अच्छी कोचिंग है? कोचिंग तो यहाँ लगभग सभी अच्छी बोलते हैं। जो करना है वो खुद को ही करना है, वो तो फिक्स है। सेल्फ स्टडी इम्पोर्टेंट है। हाँ, वैसे तो इंग्लिश मीडियम के लिए वाजीराम है, टॉप पे है। ज्यादा चल रहा है। हाँ, अभी नेक्स्ट आईएएस भी आई है मार्केट में, वो भी अच्छा चल रहा है। फिजिक्स वाला भी है ये। एसएससी का बारे में कुछ पता है आपको? प्रोटेस्ट हुआ। हाँ, एसएससी के प्रोटेस्ट के बारे में बताया यार। बताओ आप, वो कैसा क्या? उन्होंने कोई कंपनी थी ना, एडिक्विटी। हाँ, एडिक्विटी को दिया था, तो उन्होंने पैसे बचाने के चक्कर में बहुत वो किया, मतलब जो बिल्कुल ही
छोटी छोटी चीज हो सकती है ना, वो दी उन्होंने स्टूडेंट को कि वो ना सेंटर है अच्छे ना कुछ है, वहाँ बैठा दिया ताकि वो पैसे बचा सके। अब टीसीएस के पास था वही, तो टीसीएस ने मतलब अच्छे से करती थी वो कम पैसा, मतलब वो भी कमाते थे, ऐसी बात तो नहीं है, हर कोई यहाँ कमा नहीं बैठा है, लेकिन वो कम कमाते थे और वो मतलब बच्चों को अच्छा देते थे, पेन भी अच्छे देते थे। के हिसाब से देखे तो मैनेजमेंट टीसीएस का बेटर था ईडीपीटी के कंपटीशन में। अब वो ये अब सब टीचर वीचर जब आए, अभी तो चल ही रहे, तो अब वो देख रहे हैं क्या होता है कि अभी बात चल रही है उनके चेयरमैन से। हाँ, तो अगर वापिस जाता टीसीएस के पास तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि एटीक्यूटी पे भरोसा करना लगता नहीं, इसको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, आपकी रात्रि शुभ हो। हाँ, आप यही करना, यूपीएससी मत करना, मैं यही कहूँगा। ऐसा जैसा कि आप देख सकते हैं ये ORN है, यानी कि ओल्ड राजेंद्र नगर, ठीक है। तो यहाँ पर खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट जो रहता है और यूपीएससी की तैयारी करता है, अगर आप भी आना चाहते हैं दिल्ली तो यहाँ पर सारी कोचिंग आपको मिल जाएगी और राजेंद्र नगर में, ठीक है। यहाँ पे हम सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। अभी हम आ गए हैं, ये सामने देख सकते हैं आप, कोई सा टेम्पल स्ट्रीट करके है, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। इसके आगे हम चलेंगे तो हम तो सेकंड टाइम आ रहे हैं, बट इतना ध्यान नहीं है कि यहाँ पर कौन कौन सी कोचिंग है, सारा कुछ हम बाकी फिर भी आप तक पहुँचाएंगे रिव्यू लेके, यहाँ पे कौन सी कोचिंग बेस्ट है, क्या क्या कितना क्या खर्चा होता है रहने का, ठीक है। सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, आप ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ में, बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार, क्योंकि इंदौर से आप सभी के लिए देने आना और ये चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हालांकि सारी चीज़ें होती है बट करना ज़रूरी है। ये आया मिठाई वाला, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रहते हैं ORN में तो मिठाई वाला आएगा आपके सामने, मिठाई वाला बताना भाई, ठीक है। यहाँ पर हम आपको वो भी जगह दिखाएंगे जहाँ पे एस्पिरेंट जो वेब सीरीज़ है वो शूट हुई है, यानी कि जो चाय पीने आते थे अभिलाष और SK सर, ये लोग जो भी, ये वाला वही जगह है ना जहाँ पे एस्पिरेंट वेब। अभी गणेश चतुर्थी कल से या फिर आज से प्रारंभ होने जा रही है, तो उसी की सजावट आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी हम आगे एस्पिरेंट से जानेंगे कैसा क्या माहौल है, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बने रहिएगा हमारे साथ में। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर कुछ साल पहले एस्पिरेंट जो वेब सीरीज है वो शूट हुई थी, जैसे कि जो चाय का जो बताया जाता है वहाँ पे SK सर, अभिलाष और जो लोग रहते हैं चाय वगैरह कोचिंग से क्लासेस के बाद आते हैं, वो यही जगह है, ठीक है। आप अगर यहाँ से तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं आए अभी तक तो ओल्ड राजेंद्र नगर में आप जरूर आइएगा, यहाँ पर आप जो जगह है एक बार देखिएगा, ठीक है। तो बाकी हम और एस्पिरेंट से चर्चा करते हैं यहाँ के सारी चीज़ों के बारे में, कौन सी कोचिंग ठीक है, कौन सी कोचिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कितना क्या खर्चा होता है यूपीएससी के लिए, और भी अदर एग्जाम जो भी है, SSC हो गया, रेलवे हो गया, जो भी हमको एस्पिरेंट मिलेंगे उनसे हम चर्चा करेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। क्या नाम है आपका? सोनल। ओके, कहाँ से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, बॉर्न दिल्ली एंड से? ब्रॉट अप दिल्ली गई है। अभी प्रिपरेशन का चल रहा है आपका? प्रिपरेशन वैसे तो मैं PhD कर रही हूँ, मेरा नेट JRF क्लियर है पॉलिटिकल साइंस में, और मेरी PhD जयपुर से चल रही है। हाँ, और मैं यहाँ पे मतलब प्रिपरेशन के लिए आई थी। मेरी प्रिपरेशन मतलब मैंने नेक्स्ट आईज से कोचिंग ली थी, तो अभी प्रिपरेशन पे ब्रेक है बिकॉज मेरी PhD में मतलब मेरा फर्स्ट ईयर है, तो वहाँ पे मेरा कोर्स वर्क चल रहा है। हाँ जी। कोचिंग जो ज्वाइन किया था आपने, आपके हिसाब से अपने हिसाब से चूज किया था या फिर किसी दोस्त फ्रेंड वगैरह लोगों से सजेस्ट किया था? हाँ, मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया था, जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है और दे आर इन सर्विस। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा बोला था कि उन्होंने जैसे कुछ टेस्ट सीरीज यहाँ से ली थी, तो उन्होंने टेस्ट सीरीज वहाँ से ली थी, तो मैंने फिर पूरा, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने कोचिंग, बिकॉज मेरे घर में भी कोई नहीं था एंड माई फैमिली वॉज नॉट एजुकेटेड, तो फिर मैंने कोचिंग ली नेक्स्ट IS से। अगर किसी को करना हो या फिर दिल्ली आना हो तो कोचिंग कौन सी अच्छी कोचिंग है, और अगर किसी को चूज करना हो लाइक हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, तो
कैसे चूज करना चाहिए? आई वुड नॉट प्रेफर कि जैसे मैंने कोचिंग की तो मुझे बस ये पता चला कि हाँ एक दिशा मिलती है, आपको करना आपको खुद ही होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग ही करो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी चीज़ें पता है तो आई वुड सजेस्ट कि कोचिंग मत लो, तुरंत कोचिंग में मत जाओ, पहले खुद से देखो चीज़ें। आपका जब थोड़ा सा बेसिक वगैरह क्लियर हो जाता है तो आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाओ, टेस्ट सीरीज़ खरीद लो। अगर कुछ भी नहीं पता आपको लग रहा है कि आपको कोई भी मतलब गाइडेंस नहीं देगा तो आप कोचिंग लो। बट अगर आपके पास है सही गाइड आपको करने वाले, सही मेंटोर है आपके पास, तो आप कोचिंग मत लो। और टेस्ट सीरीज ले सकते हो, यूट्यूब ऑनलाइन आप देख सकते हो कि आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी कितनी आगे है, तो आप ऑनलाइन वगैरह देख सकते हो। तो वहाँ से मैं कहूँगी कि जितना हो सके फ्री और एक्सेसिबल, क्योंकि जो भी चीज़ होती है, अगर जैसे कि वो पेपर भी ऐसा है कि उसमें एनसीईआरटी वगैरह तो बोला ही है ना, तो क्या है कि आप जो दूर दूर से लोग हैं, और यूपीएससी भी ऐसे ही पेपर बनाएगा ना, जरूरी नहीं जो कोचिंग देते उन्हीं का ही क्लियर हो रहा हो, ऐसा नहीं है। तो फिर यूपीएससी भी एक ऐसा सेट ऑफ करते हैं जो सब जगह वो बुक्स अवेलेबिलिटी हो। अगर दूर से भी कोई बच्चा करे तो एनसीईआरटी उनको भी अवेलेबल हो जाएगी। तो इट्स नॉट मैंडेटरी, भले ही मैंने कोचिंग ली है तो मैं अपना रियल व्यू दूंगी कि जरूरी नहीं है कोचिंग लो आप। अगर कोई अदर स्टेट से एस्पिरेंट यहाँ पे आता है यूपीएससी के लिए, तो कितना क्या मंथली खर्चा हो जाता है रहने के लिए, सारी चीजें? अगर आप ओआरएन में रहते हो तो लड़कियों के मामले में तो 30 to 35,000 तो मान के चलो पर मंथ, और बॉयज़ का 10,000 कम लगा लो या फिर 20 लगा लो, क्योंकि बॉयज़ क्या है कि सेपरेट मतलब रह लेते हैं, वो कर लेते हैं अरेंज, पर लड़कियों में नहीं हो पाता। तो इतना 35,000 तो लगा लो फूड का। और ज़रूरी भी नहीं है, यहाँ पे तो ऐसा है, कहीं और स्टेट में देखो, जैसे दिल्ली में तो मैं खुद दिल्ली से हूँ और मैं किसी और जगह रहती हूँ, बट जब मैं यहाँ देखती हूँ यहाँ पे बच्चे लुट रहे होते हैं, मतलब और इतनी अच्छी फैसिलिटी भी नहीं है जो आपको दिल्ली के किसी और एरिया में मिल जाएगी। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बस एक बिजनेस है और वो फैसिलिटी भी नहीं दे रहे हैं, बस पैसे ले जा रहे। हाँ, जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और हर चीज़ है वो यहाँ पे रह रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है जो जिसके फादर किसान हो या कुछ और हो, जिनकी प्राइवेट जॉब है, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और अगर करते भी हैं, कुछ बच्चे कोचिंग भी लेते तो वो आई डोंट थिंक सो यहाँ रहते हैं, वो रहते जैसे शादीपुर, पटेल नगर, ऐसी जगह पे रहते हैं। और कोई जगह सजेस्ट करना चाहेंगे आप ओल्ड राजनगर के अलावा, कि वहाँ पर भी आप रह सकते हो? हाँ, मैं बेरसराय सजेस्ट करना चाहूँगी। ये है हौस खास के पास, वहाँ पे आपको 6 to 7,000 में रूम मिल जाएगा और सेपरेट रूम मिल जाएगा, और मतलब वहाँ पे आप 15,000 में रह सकते हो। और यहाँ पे जैसे कॉस्टिंग आती है 30 to 35,000। अगर हाँ आपकी कोचिंग है यहाँ पे तो हम समझ सकते हैं कि कुछ टाइम तक रहो, बट फॉर लॉन्ग स्टे आई डोंट थिंक सो दिस इज द गुड प्लेस टू लिव। ओके, अगर कोई दिल्ली में आ रहा है, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, हाँ। किन चीज़ों को आपको ध्यान में रख के यहाँ पर आना है और रहना है? अगर आप आ रहे हो प्रिपरेशन के तो प्रिपरेशन पे ही ध्यान दो, फालतू चीज़ तो मैं नहीं बोलूँगी। और किन चीज़ों पे ध्यान देना है, स्कैम ना हो आपके साथ, जैसे आप ब्रोकर से बचो, आप यूज़ करो टेलीग्राम पे कोई आपको बता दे। हाँ, सेफ्टी के लिए आप अपने पेरेंट्स को लेके जा सकते हो मिलने के लिए, या फिर फ्रेंड्स को लेके जा सकते हो अगर आप कहीं रूम देखने जा रहे हो, पर ब्रोकर से बच के रहो, वरना आपको बहुत अच्छा चूना कटेगा आपका। हाँ, और ऐसी फ्रेंडशिप भी मत करो किसी के साथ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्कैम होता है कि पैसे वैसे मांगने लग जाएं, तो इन चीज़ों से भी बच के रहो, बस यही है। चलिए, थैंक यू सो मच। या थैंक यू। कुछ बताइए अपने बारे में। मेरा नाम सचिन है और मैं यूपीएससी तैयारी करता हूँ। मेरे को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, लाइक 2 साल हो गए दिल्ली में आए हुए। ओके, कहाँ से हैं वैसे आप? मैं एमपी से, ग्वालियर। ग्वालियर से हैं, ओके। कहाँ पे कोचिंग वगैरह किया आपने? मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था ऑनलाइन जीएस के लिए, और ऑप्शनल के लिए सुब्रमण्यम आईएएस ज्वाइन किया था। तो अभी कहाँ रह रहे हो आप? अभी मैं ओआरएन में रह रहा हूँ। ठीक है, कुछ बताइए यूपीएससी से रिलेटेड, रहने से रिलेटेड, क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं यूपीएससी में? दिक्कत तो बहुत सारी है ओआरएन में, मतलब लाइक सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, जैसे मुझे आज तक कभी फेस नहीं हुआ मतलब सेफ्टी को लेके, लेकिन लाइक थोड़ा रूम्स वगैरह का प्रॉब्लम चलता है। मेरा ओनर तो काफ़ी अच्छा है, मतलब अभी जो है मेरे प्रेजेंट में, मैंने बीच में एक जगह रूम चेंज किया था, वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा ओनर के साथ ऐसा। और खाने का भी थोड़ा इशू आता है, मतलब लाइक इतने सारे मैसेज हैं, लेकिन फिर भी खाना मतलब वो जो क्वालिटी है ना, वो ग्वालियर जैसी क्वालिटी नहीं है। ग्वालियर जैसा खाना तो कहीं भी नहीं है ना, तो वहाँ के समोसे, जहाँ समोसे भी नहीं मिल रहे हैं, चाट भी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है ग्वालियर जैसा। तो बस यही है, बाकी और कोई इशू नहीं आता ऐसा कि जिसके लिए थोड़ा परेशान होना पड़े। बाकी थोड़ा बस यही है कि थोड़ा रूम्स थोड़े महंगे हैं, थोड़े नहीं। कितना क्या खर्चा होता है मंथली? मतलब
मेरा अप्रोक्सीमेट 15 के जाता है पर मंथ। हाँ अभी किसी से बात हुई थी मेरी कि बोले 30 से 35 हज़ार के आसपास भी हो सकता है। नहीं वो तो फिर मतलब Depend करता है person to person। हाँ कि जैसे कितना स्पेंड कर सकते हैं, किसकी कितनी स्पेंडिंग पावर है। अब हम बिल्कुल एकदम काम चला के चलेंगे तो अपना 15,000 तक हो जाता है, किसी का 17-18 मतलब 1-2 हज़ार ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है। लेकिन अब किसी ने अगर सिंगल रूम ले रखा है, अगर 15-20 हज़ार रुपए का तो रूम ही ले रखा है, या उससे भी महंगे महंगे रूम्स भी हैं ORN में, तो फिर उसका खर्चा 30,000 तक 35,000 तक 40 तक भी चला जाएगा। यूपीएससी के लिए कोचिंग करना जरूरी है। मैं तो कहता हूँ कि अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है लेना, लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज ले लो, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा एक JVAC की गाइडेंस मिल जाती है साथ साथ में। और अगर कोचिंग ले रहे हो तो फिर हाल के हाल ना अपना सिलेबस जो है कंप्लीट करते जाओ, वैसा नहीं कि बैकलॉग कर लो, वो फिर बाद में कभी क्लियर नहीं होता, उसमें फिर बहुत दिक्कत आती है, फिर से कोचिंग लेनी पड़ेगी। ऐसा फील होगा कि फिर से कोचिंग ले लेते हैं, फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा फिर। इसलिए कि अगर कर रहे हो तो एक बार में खत्म करो अच्छे से लेके। चलिए थैंक यू। काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप। मैक्सिमम लोग जो है यूपीएससी एस्पिरेंट है जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं। तो अभी हम कुछ 4-5 लोग बैठे हैं तो इनसे चर्चा करते हैं, सारा कुछ डिस्कस करते हैं। कहाँ से शुरुआत करें? मेरे से स्टार्ट कर। ठीक है, बताइए आप थोड़ा। पिछले साल आया हूँ मैं प्रिपरेशन के लिए, 1 साल हो चुका है मुझे। अभी हम है मराठी कट्टे के सामने, तो पूछिए क्वेश्चंस पूछिए। ठीक है, तो अभी यूपीएससी का चल रहा है प्रिपरेशन? हाँ जी हाँ जी, ठीक है, कर रहे यूपीएससी कर रहे। नेक्स्ट चॉइस में कोचिंग चल रही है मेरी। ठीक है। तो कोचिंग का कैसे क्या चूज किया था आपने? लाइक मेरा तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू है। लाइक मुझे तो स्कॉलरशिप मिली हुई है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ पे स्पॉन्सर करती है जो पीएससी स्टूडेंट है ना उनके लिए Okay। एग्जाम के लिए, तो एग्जाम CET जैसे एग्जाम दी जाती है, उसके थ्रू फिर महाराष्ट्र के लड़के यहाँ पे मतलब स्पॉन्सर किए जाते हैं, स्कॉलरशिप उनको प्रोवाइड की जाती है, तो उसके थ्रू ये आया था यहाँ। तो कुछ लगभग हर साल 150 बच्चे आते हैं, उन 150 बच्चों में हम भी है। तो अभी ओल्ड राजेंद्र का बताइए मुझे, कैसा क्या है यहाँ का रहने का, यहाँ का माहौल किस लाइक, जो जैसा बोला जाता है कि दिल्ली हर किसी को आना चाहिए जो यूपीएससी की तैयारी करता है, तो क्या आना जरूरी है? और यहाँ के माहौल के बारे में बताइए। आना जरूरी तो नहीं है, बट बात ऐसे है कि लाइक इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आना है तो इसमें आपका बहुत पैसा लग जाएगा, 1 साल में तो इतना पैसा लग जाता है कि फिर सोचना तो बहुत जरूरी है सीरियसली। हाँ, यहाँ पे सीरियसली बताया जाए ना तो 25 से 30 हजार रुपए तो लग जाते हैं, क्योंकि रूम रेंट ही यहाँ पे 10,000 के ऊपर ही मिलता है यहाँ पे। और रही बात खाने का, एनवायरनमेंट, यहाँ पे गर्मी बहुत है, ठंड भी एक्सट्रीम लेवल की है, तो लड़कों को मतलब अगर हो सके तो घर पे प्रिपरेशन कर लो, यहाँ पे आके ही पढ़ाई होगी ऐसा कोई नहीं है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या चल रहा है, ये हमारा दोस्त देखो। बिल्कुल, इसके बारे में कुछ बोलेगा? बिल्कुल। जैसे कि कोविड के बाद में ना बहुत सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज वगैरह ऑनलाइन हो रखी है ना, और अफोर्डेबल भी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो फिर इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि यार ORN में आना कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग घर से भी करते हैं और यहाँ पर आके ना नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी आपसे छूट नहीं पाता दिल्ली। और यहाँ का वेदर, एक तो दिल्ली, उसकी गर्मी और उसकी ठंड बहुत एक्सट्रीम होती है ना। ऊपर यहाँ पर बाकी सारी चीजें भी खुद मैनेज करनी पड़ती है। 1 मिनट इधर घर पे होते हैं तो थोड़ा इजी पड़ जाता है, क्योंकि घर वाले होते हैं आसपास में। हाँ, ऐसे बात करो। अभी बोल, तेरे पास रख, मैं बोलूंगा ना तेरे पास लेके, मेरे हाथ में माइक रहेगा, मैं ज्यादा बोलूंगा। वर्कत बनाओ। ठीक है, बताइए आप। पहली बात तो यहाँ पे आपको रिसोर्सेज सारे मिल जाते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज बोल लो, बुक्स विक्स अवेलेबल यहाँ पे जल्दी एकदम से इजीली अवेलेबल हो जाता है यहाँ। घर रह के होता है कि एनवायरनमेंट मिलता नहीं है, हम एक ही रूम के अंदर बैठे रहते हैं, और यहाँ पे कंपटीशन है और नहीं भी है, दोनों भी है। मतलब मजे करने वाले मजे कर लेते हैं, सही है, और पढ़ाई करने वाले तो अभी लाइब्रेरी में बैठे हैं। 98% लोग तो सब मजे ही करते हैं यहाँ पे। बच्चे वेगी में 2% लाइब्रेरी में होते हैं। अभी तो मैच चले, मतलब अगर सीरियसली कर रहा है ना यहाँ पे लड़का आया है ना, तो यहाँ पे वर्क इट है, 1 साल में निकाल के चला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारे रिसोर्सेज हम 1-to-1 सब लोगों से बात कर सकते हैं, मेंटर से। भैया थोड़ा कैमरा उधर करना। ये लड़के भी यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं। आपका नाम बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम भाई, अभी खाने पे फोकस कर रहा हूँ, सॉरी खाने के टाइम पे बात नहीं कर रहा। हाँ, यूपीएससी की ऐसी लाइफ चलती है, मतलब कि खाने के टाइम मिलता है, सिर्फ खाने के समय मिलता है। सही है। बाकी के टाइम पे पढ़ाई की जो कोई सोचता नहीं है। भाई सही बोल रहा हूँ? हाँ भाई, बिल्कुल सही बोल रहा है। यूपीएससी के बारे में कुछ बताइए। अभी जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, हालांकि तो अभी 2026 में जो भी अपीयर होने वाले हैं, हाँ जी, क्या प्लान होना चाहिए, चाहे प्री को लेकर हो, मेंस को लेकर हो? प्लान तो यही है कि मेंस के पहले 70% आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए।
30% बाद में कवर हो जाता है, कुछ चीजें जो मिसलेनियस चीजें होती है वो बाद में कवर हो जाती है, बट जो बेसिक, जो मेरे बेसिक सब्जेक्ट है जैसे कि जीप, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट में लेके ही चलता हूँ। 4 सब्जेक्ट मेरा ऐसा है कि मेंस प्री के पहले मेंस के लिए मैं रेडी हूँ। प्री के लिए स्टार्टिंग में, फिर प्री के पहले 3 महीने प्रॉपरली प्री का ही पढ़ाई करना पड़ता है। उसमें बस आपको ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ती है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बस आपको जो फैक्ट्स होते हैं वही पढ़ने होते हैं, और फिर अगर हो गया आपका प्रीलिम्स हो गया तो फिर उसके बाद तो फिर प्रॉपर डेडिकेटेडली 3 महीने का आपका मेंस की तैयारी होती है। उसमें मेंस के लिए आपको सब्जेक्टिव पढ़ना होता है। मेंस की प्रिपरेशन पूरी कर सकते हो आप, दिसंबर तक आप मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, बट दिसंबर के बाद जो टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी, प्री ओरिएंटेड पूरी पढ़ाई होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं तो कहाँ पे रहना है, ये भी पहले मैंने 2-3 लोगों से बात की थी। उन्होंने बताया कि अगर आप और राजनगर में नहीं रह सकते, अफोर्डेबल नहीं कर सकते, तो बाकी जगह भी रह सकते हो। ठीक है, कोचिंग करना कंपलसरी नहीं है। अगर आप घर बैठे भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हो तो कोचिंग का कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी आपका क्या सुझाव है कि और किस टाइप से हमें कंटेंट बनाना चाहिए, किस टाइप से वीडियो बनाना चाहिए, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी और कुछ सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलें। हाँ देखो।